मक्खी वाला गुलाब जामुन। सारंग भट्टाचार्य की एक मिठाई की दुकान थी। वो उनका पुश्तैनी व्यापार था। उनके दुकान की बनाई हुई गुलाब जामुन उस गांव में बहुत मशहूर था। एक बूढ़ा अपने पोते पोती से, अरे बच्चों, स्कूल से लौटते वक्त तुम दोनों उस भट्टाचार्य की मिठाई की दुकान से मेरे लिए कम से कम आधा किलो गुलाब जामुन लेके आना बच्चों, तुम दोनों को पुण्य मिलेगा। तब उसका पोता, अरे क्या दादाजी, जब देखो गुलाब जामुन मांगते रहते हो। अरे उस मिठाई की दुकान को भूल जाओ दादाजी, उससे भी बढ़िया मिठाइयाँ स्वीट कॉर्नर में मिलती है। कई किस्म की मिठाइयाँ मिलती है, वो खाइए ना। ये क्या बेकार के गुलाब जामुन खाते रहते हो। तब दादाजी, अरे बच्चों, उस गुलाब जामुन का स्वाद के बारे में तुम क्या जानो। खास तौर पर भट्टाचार्य के बनाए हुए गुलाब जामुन, बस क्या कहने बच्चों। नए पीढ़ियों के आते ही भट्टाचार्य दुकान की मिठाइयों की डिमांड कम हो गई और उसकी बिक्री कम होने लगी। सारंग भट्टाचार्य का एक छोटा भाई था। उसका नाम था काशीनाथ। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रीजनल मैनेजर का काम कर रहा था। एक दिन काशीनाथ सारंग के पास आया और कहने लगा, भाई साहब, मेरी नौकरी खतरे में है। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे ब्रांच में मेरे नीचे काम कर रहे सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पिछले 2 साल से अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए और कंपनी को काफी नुकसान हो गया है। इसीलिए हमारी कंपनी चाहती है कि इस ब्रांच को बंद कर दें और सबको नौकरी से निकाल दें। तो भाई साहब, मैं इसीलिए आपके पास मदद के लिए आया हूँ। अगर आप हमारी इतनी सी मदद कर दें तो हमारे ब्रांच के सब एम्प्लॉयज मिलकर आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तब सारंग भट्टाचार्य हैरान होकर, पर भैया, मैं तो यहाँ मिठाई की दुकान चलाता हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी की कैसे मदद कर सकता हूँ भला? और तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तब काशीनाथ, कुछ खास नहीं भैया, केवल मक्खियाँ पालनी हैं। सारंग परेशान होकर, क्या मक्खियाँ पालनी है? अरे मजाक कर रहे हो क्या? बिना ग्राहकों के खाली दुकान में मैं मक्खियाँ मार रहा हूँ, यही कहना चाहते हो ना? यूं कहा दुखी होकर। तब काशीनाथ, ना भैया, ये बात नहीं है। मैं आपके साथ भला कैसे मजाक कर सकता हूँ? मैं सच कह रहा हूँ भैया। घर के पीछे आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसमें गंदा पानी भरकर मक्खियाँ पालते हैं। इसी तरह अपने घर के बाहर और आपके मिठाई की दुकान के बाहर गंदा कूड़ा रखते हैं, जिसमें ज्यादा मक्खियाँ पनपेंगी और ये सारी मक्खियाँ आपके मिठाइयों के ऊपर भिनभिनाएंगी। खास तौर पर आपके गुलाब जामुन में जाकर बैठेंगी। आपके गुलाब जामुन को लोग पसंद करते हैं, वो उसे खरीद कर खाएंगे और उनमें बीमारियां बढ़ेंगी। और मक्खियों वाला खाना खाकर जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए केवल हमारे कंपनी में ही दवाइयां बनती हैं। बीमारियों के बढ़ते ही हम डॉक्टरों के पास जाएंगे और हमारी दवाइयां लिखने के लिए कहेंगे। इस तरह हमारे सेल्स भी बढ़ जाएंगे और केवल 6 महीने में हम अपने टारगेट को दुगना पार कर जाएंगे। तब हमारे ब्रांच का अच्छा नाम होगा और हमारे वेतन भी बढ़ाएंगे। तब सारंगा परेशान होकर, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम लोगों की जान लोगे? मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। वहीं पर खड़ी सारंगा की पत्नी शशिकला ये सब सुन रही थी। उसने तुरंत कहा, अरे देवर जी, ये ऐसे ही कहते रहते हैं, मैं इन्हें संभाल लूंगी। ये धक्यानुसी सोच रखते हैं, पैसे के लिए मना करेंगे। अगर इन्होंने ज्यादा आनाकानी की तो मैं इन्हें ले जाकर कमरे में बंद कर दूंगी और ताला लगा दूंगी। आप देखते जाओ देवर जी, केवल 1 हफ्ते के अंदर अंदर घर के अंदर और दुकान में सिर्फ मक्खियाँ दिखाई देंगी आपको। तब काशीनाथ, माफ कीजिए भाई साहब, भाभी जी सही कहती हैं। अगर हम पुराने ख्यालों के रहे तो पैसे नहीं कमा सकते। थैंक यू भाभी। केवल 2 ही महीने में 1 लाख रुपए कीमत वाली मोतियों का हार आपको गिफ्ट में दिया जाएगा। कहकर वहां से चला गया। सारंगा अपने दुकान में बैठकर कपड़े वाले पंखे से मक्खियों को भगा रहा था और मक्खी वाले गुलाब जामुन लोगों को बेच रहा था। एक ही महीने के अंदर अंदर केवल उस गांव में नहीं पर आसपास के गांवों में भी लोगों को वो मक्खी वाले गुलाब जामुन खाकर बीमारी हो गई और लोग अस्पताल के चक्कर लगाने लगे। दवाइयों के दुकानों में काशीनाथ के कंपनी द्वारा बनाए गए दवाइयों की खूब बिक्री होने लगी।
केवल 2 ही महीने में इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के पैसों से काशीनाथ ने अपने भाभी के लिए मोतियों का हार, सोने के कंगन और खूब सारे पैसे दिए और कहने लगा, मेरी प्यारी भाभी, मेरी अच्छी भाभी, अगर आप पढ़ी लिखी होती तो आप हमारे कंपनी की एमडी बन जाती। यूं अपनी भाभी की प्रशंसा करने लगा। एक दिन सारंगा के दुकान के सामने कुछ छोटे बच्चे रोते हुए जा रहे थे। तब सारंगा एक बच्चे से, क्या हुआ बेटे, आप सब यूं क्यों रो रहे हो? तब वो बच्चा, हमारा दोस्त सोनू बीमार पड़ गया और मर गया। गांव में सबको जो बीमारी हुई उसे भी हुई, पर डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। क्या आप नहीं जानते कि गांव में कैसी बीमारी फैली है? कहकर रोते हुए चला गया। बच्चे की इन बातों ने सारंगा के मन को दहला दिया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और हेलो, पुलिस स्टेशन? यूं कहकर जो कुछ हुआ सब बताया। पुलिस की वैन आई और शशिकला, जिसका सारा बदन सोने के गहनों से लदा हुआ था, उसे पकड़कर ले गई। दुकान में चिंतित बैठे सारंगा से एसआई, आपने हमें फोन करके जो सारी बात बताई, इससे गांव को प्रलय से बचा लिया। वहां 2 टाउन पुलिस स्टेशन वालों ने आपके भाई काशीनाथ को अब तक गिरफ्तार कर लिया होगा और उन्हें जेल में डाल दिया होगा। आप केवल पुलिस स्टेशन आकर दस्तखत कर दीजिए, काफी है। हम इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। यूं कहा